गज का उद्धार किया। एक बार जब देवासुर संग्राम में बलि परास्त हो गया तो मन में एक विचार करके और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने लगा। और सैन्य शक्ति को बढ़ा करके देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब देवताओं को मार पीट करके स्वर्ग से भगा दिया। देवता लोग डर के मारे कंदराओं में छुपने लगे। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया और जितने विभाग थे अग्नि का, वायु का, वरुण का, यम का, सब विभाग असुर लोग ले लिए। अब माता अदिति भगवान कश्यप के पास गए, प्रार्थना करने लगी, महाराज मेरे पुत्र मारे मारे कंदराओं में फिर रहे हैं। असुरों ने उनका सारा ऐश्वर्य छीन लिया। आप कोई ऐसी उपाय करो जिससे उनका वो राज्य प्राप्त हो जाए। पहली बात तो आप लोग ये समझे, समुद्र मंथन है क्या? समुद्र कहीं बाहर नहीं है, समुद्र भी तुम्हारे अंदर है। देवता और असुर भी तुम्हारे अंदर है। समुद्र मंथन का अभिप्राय है मनोनमन। जब तुम अपने मनोनमन अपने भीतर करोगे तो सबसे पहले विष्णु, कई के तो जवान में विष होता भी। ऐसी वाणी बोली मन का आपा कोय, आरो को शीतल करे, अरे आपो शीतल हो। और कई को बोलेंगे ऐसी कड़वी बात जीव से निकालेंगे जो सुन करके भी तो कहते ना दिल जल जाता है। पहली बार कभी किसी को ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो जिससे किसी को कष्ट। दूसरी बात, तुम तो चाहते हो कि सब मेरा सम्मान करें। अगर तुम सम्मान चाहते हो सबसे तो सबका सम्मान तुम करना प्रारंभ करो। तुम तो सबका अपमान करो और तुम सम्मान चाहो तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, विष वही पी सकता है और जिसने विष पी लिया है वो शिव हो गया, वो शव हो गया। आप देखें विष पीने का सामर्थ्य उसी के पास है। जिसके पास कुछ नहीं है, न रहने का घर है,
न खाने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है, न पहनने की व्यवस्था है। रहने के लिए वही शमशान, खाने के लिए वही भांग धतूरे, पहनने के लिए वही बागंबर और आभूषण के नाम पर वही बिच्छू, कांतर और सर्प। लेकिन मेरे भाई, जिसके पास कुछ नहीं है वही देवों के देव महादेव। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणा ज्ञान संसार पारम न तो तुषारारि शंकर सुगौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रवासी शरीरम स्फरन् मौलि कल्लोलनि चारु गंगा लसद भाले भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत् कुंडलम भूषणेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम चिताभस्मालेपो। चिता का पाउडर के नाम पे चिता का भस्म है। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति शमशानेश्वर क्रीड़ा समरहर पिशाचा दुहितरम। आप देखो, अपने लिए कुछ नहीं है और अपने भक्तों के लिए सब कुछ यही है। देवी माता है ना, उनको गुणगान पसंद है। जितनी उनकी स्तुति करो, प्रार्थना करो तो बड़ा प्रसन्न हो। और भगवान नारायण को श्रृंगार पसंद है। जितने सुंदर सुंदर आभूषण का श्रृंगार करो, जितना सुंदर सुंदर श्रृंगार करो, उतने ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमारे बाबा को क्या पसंद है? शिव धारा जल प्रिय। भगवान को, शिव को जल धारा अति प्रिय है। अब बताओ, ऐसे भगवान जो पत्र पुष्पम फलम तोयम वाली बात, फूल पत्ती चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, और उसको तुम क्या एक लोटा जल चढ़ाओगे जिसके सिर में गंगा की धारा निरंतर बहती रहती है? उसको क्या तुम दीपक दिखाओगे जिसके मस्तक पर चंद्रमा स्वयं विराजमान है? लेकिन वो आशुतोष नहीं डलोरे। भगवान विश्वनाथ जन कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं।
अपने भगवत भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। अमृत का अधिकारी तभी बनोगे जब गोविंद की कृपा हो। विष के बाद अमृत प्राप्त होता है मनन मंथन करने से। लेकिन जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक अमृत तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जब माता अदिति ने पूछा कश्यप जी से, भगवान कश्यप ने पयोव्रत बताया कि देवी तुम पयोव्रत करो। अब माता अदिति ने बड़ी लगन से, श्रद्धा भक्ति से पयोव्रत कर, बड़े नियम से, और द्वादश दिन 12 दिन में माता अदिति के शयन कक्ष में दैदिप्य प्रकाश मेरे भाई, ये तुम्हारे जीवन में भी प्रकट हो सकता है। कब? जब तुम अपने जीवन में व्रत लो, नियम लो, संयम करो। संयम तो है ही नहीं, नियम तो है ही नहीं, व्रत है ही नहीं जीवन में। व्रत का मतलब ये नहीं है आज व्रत है, कुछ खाते पीते नहीं है व्रत में, केवल 250 ग्राम पनीर की पकौड़ी और 200 ग्राम धनिया की चटनी के साथ खा लेना और कुछ नहीं खाते। केवल 1 किलो दूध के काजू पिस्ता बादाम डाल करके मेवा की खीर पी लेते और कुछ खाते नहीं है। व्रत है ना। 6-7 खरबूजा खा लेते और कुछ नहीं खाते, व्रत है। हाँ, 1 जग आमरस भी पी लेते, व्रत है ना। और कुछ खाते पीते नहीं है, ये कोई व्रत है? मेरे भाई, व्रत का मतलब है नियम। भूखे मरने का नाम व्रत नहीं है। व्रत कर रहे हो लेकिन तुम्हारे जीवन में नियम संयम नहीं है, तो व्रत क्या खा करो तुम? नियम होनी चाहिए, संयम होनी चाहिए। जो मुंह में आया बोल दिए, जो मुंह में आया मन में आया कर लिए, जहां मन में आया चल लिए। संयम। नियम। जब तक तुम्हारी जीवन में नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंतःकरण में
भगवान वामन का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। माता अदिति ने बड़ी संयम नियम पूर्वक और व्रत की और द्वादशी 12वें दिन जय दिव्यमान प्रकाश उस प्रकाश में बावन अंगुल का एक छोटा सा बालक इतना सुंदर बोल वामन भगवान की। दूर से बलि ने देखा जय दिव्यमान प्रकाश, ये साक्षात नारायण है, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए पधार रहा है। लेकिन दोस्तों सावधान रहना।